स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर से हाजिर हूं। 3 बार के सांसद हैं गोड्डा से, झारखंड के निशिकांत दुबे जी, और जो मुद्दा उन्होंने उठाया है और उससे कहना चाहिए कि बस जिसके वजह से वो वहां से कोलकाता से चल के तृणमूल कांग्रेस और बिहार के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आई हैं और उन्होंने कह दिया कि खेला होबे और देश में वर्सेस मोदी वाली बात जो उन्होंने कही है उसमें सामने लाके निशिकांत दुबे जी ने अपनी गाड़ी खड़ी कर दी है। और गाड़ी खड़ी करके उन्होंने कहा कि 3 बार उनकी सांसद आईटी कमेटी की बैठक चल रही थी तो 3 बार उन्होंने कहा कि महुआ मोइत्रा ने कहा कि बिहारी गुंडा शब्द का इस्तेमाल किया। मैंने स्पीकर को सभी तथ्य दे दिए हैं, ऐसा उन्होंने कहा है निशिकांत दुबे जी ने। महुआ मोइत्रा को माफी मांगनी चाहिए। टीएमसी को सभी हिंदी भाषी लोगों से एलर्जी है। बस यही शब्द है, यही गाड़ी है जो गाड़ी सामने लाके उन्होंने खड़ी की है। किसी को कहने का अधिकार नहीं है। ये बहस या बातचीत शुरू करने से पहले मैं कहता हूं, लेकिन मामला बहुत संवेदनशील है क्योंकि महाराष्ट्र से भी कभी कभी ये बात उठती है, लेकिन इस बार ये जो इल्जाम लगा है वो कोलकाता की तरफ यानी बंगाल की तरफ लगा है। और क्यों लगा है, कैसे लगा, ये तमाम पृष्ठभूमि आप समझते हैं, इसको मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन कौन क्या कह रहा है सबसे पहले इस पर नजर डालेंगे, फिर बहस बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। बिहारी गुंडा कहा, आपको पता है सबों को कि मैं तीसरी बार सांसद जो है झारखंड से हूं। ये दिखाता है कि जितने भी हिंदी भाषा भाषी लोग हैं, चाहे उत्तर प्रदेश के हैं, चाहे बिहार के हैं, चाहे झारखंड के हैं, चाहे मध्य प्रदेश के हैं, चाहे राजस्थान के हैं, चाहे दिल्ली के हैं, उन सबों से तृणमूल कांग्रेस को एलर्जी है, इसीलिए उन्होंने बिहारी गुंडा कहा। सभी पॉलिटिकल पार्टी जो उत्तर प्रदेश में राजनीति कर रहे हैं, जो समाजवादी पार्टी के लोग उनसे मिलने जा रहे हैं, जो राजद के लोग जो बिहारी प्राइड की बात करते हैं, जो लोजपा के लोग बिहारी प्राइड की बात करते हैं, जो बहुजन समाज पार्टी के लोग बिहारी प्राइड की बात करते हैं, और कांग्रेस जो देश जोड़ने की बात करता है, इस तरह के देश तोड़क मानसिकता के पार्टी के लोगों के साथ ममता बनर्जी जी का क्या बिहेवियर होगा, आज वो देखने वाली बात। हम इस देश को बनाने का बात कर रहे हैं और इसको गाली देके ममता बनर्जी प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रही हैं। या तो उनको पार्टी से बाहर निकालना पड़ेगा, महुआ मोइत्रा को माफी मांगना पड़ेगा, नहीं तो जो दल उनके साथ जा रहे हैं उनको बताना पड़ेगा कि वो हिंदी भाषी राजनीति कर रहे हैं या वो ममता बनर्जी की राजनीति कर रहे हैं। जी, निशिकांत दुबे जी 3 बार के सांसद हैं और तमाम मुद्दे संसद के भीतर उठाते रहे हैं, अच्छे मुद्दे भी उठाते रहे हैं और ये बात सच है। और इसके जवाब में मुख्यमंत्री ने क्या कहा, इस पर भी नजर डालते हैं। जी, ने कहा है कि आपकी सांसद महुआ मोइत्रा ने बिहारी गुंडा उनको कहा है। भाई ये सब छोड़ो, ये सब हमको क्यों पूछ रहा है, अब जाके उसको पूछो। जी, ये हमसे नहीं, जाकर सांसद महोदय से पूछिए, सांसदा महोदय से पूछिए। आज के जो मेहमान हैं मैं उनसे आपका तारुफ करा देता हूं। गुरु प्रकाश पासवान जी हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी टीएमसी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया स्वयं प्रकाश जी। सुनील सिंह यादव एक बार फिर हमारे साथ जुड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए, लखनऊ से, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी। अरविंद वाजपेयी जी लोक जनशक्ति पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और नवल किशोर जी आरजेडी का पक्ष रखने के लिए कुछ देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगे। और शुभम त्यागी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। आज दरअसल मैं डिबेट में एक बात कहता हूं कि सबके पास 30 सेकंड होते हैं, लेकिन आज पैनल में लोग ज्यादा हैं, लिहाजा 10 सेकंड मैं कम करता हूं, 20-20 सेकंड मैं दूंगा सबको बोलने के बाद, और उसके बाद डिबेट ओपन कर दूंगा। सबसे पहले स्वयं प्रकाश पुरोहित जी का हक बनता है कि वो बोलें और इस बात का क्लैरिफाई करें कि जो निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि बिहारी गुंडा शब्द बोला है और तमाम हिंदी भाषियों का उन्होंने अपमान किया है, और इस जो सपना देख रही हैं दीदी कि प्रधानमंत्री बनने का, उसमें आप उत्तर भारत को गाली देकर कैसे आगे बढ़ सकती हैं। हालांकि ये बात सच है कि महुआ मोइत्रा ने इस बात को कहा है कि ये गलत है, अटेंडेंस शीट चेक करवा लेनी चाहिए जो मीटिंग की है। बहरहाल सबसे पहले 30 सेकंड स्वयं प्रकाश पुरोहित जी। महुआ मोइत्रा जी ने जो भी कहा है उन्होंने अपने इसको क्लेरिफाई कर दिया है कि वो इस तरह की कोई मीटिंग के अंदर में वो उपलब्ध ही नहीं थे। निशिकांत जी दुबे एक्चुअली भारतीय जनता पार्टी हताशा के एकदम अंतिम दौर में है, उनके पास में पेगासस का जवाब नहीं है। अभी ममता बनर्जी दिल्ली गई है, इनको पूरे देश के अंदर में ऐसा लग रहा है कि उनके विपक्ष में एक तो विपक्ष तैयार हो रहा है। इस विपक्ष को तो ममता बनर्जी को बंगाली
करने के लिए, बंगाली क्रिटिसाइज के हिसाब से उनको तैयार करने के लिए इन्होंने ये मुद्दा बना लिया है। बिहारी का, मैं खुद हिंदी भाषी हूं और मैं 3 पीढ़ी से बंगाल में रहता हूं। मैं खुद यहाँ पे पश्चिम बंगाल में कोई बिहारी, आप कितने नेता आपको बता दूंगा जो बिहारी, मनोज तिवारी बिहारी के मंत्री है पश्चिम बंगाल में। इस तरह के आरोप लगाना, ये जातिवाद क्षेत्र की राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी है जो हमेशा तोड़ने की बात करती है। उन्होंने जो भी ये IT कमेटी के जो चेयरमैन थे शशि थरूर को जब इस मीटिंग के अंदर में उन्होंने बुलाया, शशि थरूर की मीटिंग में भाजपा के एक भी लोग नहीं थे, तो वहां पे नीतीश ये कहाँ थे उस समय? उन्होंने तो क्लियर इसको डिस्क्वालीफाई कर दिया कि इस तरह का कोई भी आरोप है, वो हंस रही है कि इस तरह के आरोप लगा रहे हैं इनके पास में और कोई बात नहीं है और कोई मुद्दा नहीं है जी। आज पश्चिम बंगाल में जो लोग रह रहे हैं, राइट सर, मैंने आपका स्टेटमेंट लिया। स्वयं प्रकाश जी, एक बात कह सकता हूं, और महुआ मित्रा एक पढ़ी लिखी MP है, वो इस तरह की बात नहीं करेगी, इस तरह की बात नहीं करेगी। और अगर स्वयं प्रकाश जी, एक बात मैं कह सकता हूं कि आप हिंदी बहुत अच्छा बोलते हैं और एक बांग्ला आमियो बोलते पारी, और मैं भी बांग्ला थोड़ा बोलना जानता हूं, समझता हूं। थैंक यू। और जी আমি বাংলাতে যদি বাংলা চ্যানেলে যেতে হবে আমি বাংলাতে বলবো। দাদা এখানেও বলতে পারেন আপনি, দাদা এখানেও বলতে পারেন আপনি, না ভাষা का तो कोई लड़ाई नहीं दादा, এখানেও বলতে পারেন আপনি, जहां आपको लगे बांग्ला बोलनी चाहिए। আমি বাংলাতে বলতে পারি, পশ্চিম বাংলা, I can understand and I can translate it also. দাদা, I can translate it also. There's no problem. There's no problem. বাংলাতে যদি আপনি চাইছেন আমি বাংলাতে বলছি। हाँ दादा, आपने, अरे आप हमारे हिस्से हैं, आप हमारा हिस्सा है, जो मन में आए बोलिए, बस you have to communicate, बस आपको कम्युनिकेट करना। 30 सेकेंड। सुनील सिंह यादव, समाजवादी पार्टी, पूरे उत्तर भारत को गाली दी, पूरे उत्तर भारत के लोगों को कहा गुंडा, लिहाजा आपका भी पक्ष, उन्होंने तो नाम लिया, उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी का पक्ष जानना बहुत जरूरी होगा। सुनील सिंह यादव। भारतीय जनता पार्टी में बड़ी हताशा और डर दिखाई दे रहा है, और जहां तक सवाल है कि क्या बयान है, अगर उन्होंने सच में कहा है तो उन्हें माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि आप किसी भी देश में किसी को भी गुंडा नहीं कह सकते। उत्तर भारतीय हो, हिंदी भाषी हो, मराठी हो, गुजराती हो, किसी को कोई हक नहीं है। वो भारत का वासी है, भारत का निवासी है, और कोई अंतर नहीं। ये अभी दादा सच कह रहे थे कि बहुत से यूपी बिहार के लोग, और मुझे लगता है कि हमारे जनपद उन्नाव के भी काफी लोग बंगाल में रहते हैं। तो मुझे लगता है कि जब भारतीय जनता पार्टी मुद्दों पे फंसती है तो वो बंटवारा चाहती, कभी महाराष्ट्र से बयान दिलवा करके वो बंटवारा करना चाहते हैं यूपी बिहार में, अब बंगाल से बौछार आई है। मुझे लगता है इसकी जांच हो जानी चाहिए, और कोई भी पॉलिटिकल आदमी जो थोड़ा भी राजनीतिक समझ रखता है या किसी भी पार्टी का राजनीतिक कार्यकर्ता है, वो कम से कम पर्टिकुलर किसी राज्य को तो गाली नहीं दे सकता है। मुझे लगता है कि इसकी जांच होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। और अगर ये सच नहीं है तब तो ये भारतीय जनता पार्टी की हताशा है, निराशा है, और जो ममता दीदी प्रयास कर रही हैं, इसका मतलब बीजेपी डर गई है उनके प्रयासों से, इसलिए इस तरीके की बातें निकल के आ रही हैं। गुरु प्रकाश पासवान को बिहार से आते हैं। 30 सेकेंड सर आपके। गुरु प्रकाश पासवान। मैं आज बहुत आहत हूं, मुझे बहुत